नित्य अखिल शक्तिधर स्वधम्मा अन्यांश हस्तचरण श्रवण स्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमो नमः। भवतं हार्दं स्वागतं संस्कृत कक्षायां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। नाम स्मरणादन्योपायो नहि पश्यामो भवतरणे। राम हरे कृष्ण हरे तव पाद सदानुपदामि हरे। हरे कृष्ण। So what we studied in our previous class? Padmagandha, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी 7.2 के पहले 7.1 और 6.1 का भी रिवीजन किया था, फिर 7.1 और 7.2 पढ़ा। प्रभु जी मुझे 7.2 में ना कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने उसको घर में रिवीजन भी करने की कोशिश की, लेकिन मेरे सब आपने क्लास अटेंड नहीं किया? हाँ, क्लास अटेंड किया था प्रभु जी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग फिर से अभी आई नहीं ना, तो मैं सुन नहीं पाई। लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। द्वितीय विभक्ति है, लेकिन द्वितीय विभक्ति का जो प्रयोग है वहां पर, वो मुझे थोड़ा सा एप्लीकेशन उसका जो है वो क्लियर नहीं। तो द्वितीय विभक्ति समझ में नहीं आई होगी आपको, तभी समझ में नहीं आया। नहीं, द्वितीय विभक्ति तो समझ में आई प्रभु जी, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है, जैसे पिता पुत्र फिर पाठ तो उसका एप्लीकेशन। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? कर्ता ने कर्म को। तो जब जब कर्म को किया जाता है तब वहां प्रयोग होता है। मैं बेटे को बोलता हूँ। अहम अहम पुत्रम वदतु। वदामी, वदतु क्यों होगा? हाँ हाँ। हाँ। और पुत्र मुझे बोलता है पुत्रः। मम माम। हाँ, द्वितीय विभक्ति पुत्र। पुत्रः माम वदति। मैं बेटी मुझे बोलती है। पुत्री माम वदति। माम यहाँ पे हलंत है, यहाँ पे मामा मत बोलिए। माम वदति। और मैं पुत्री को बोलती हूँ अहम पुत्र्या। इसका मतलब विभक्ति आपका अभ्यास नहीं है, विभक्ति को ही नहीं पढ़ी है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। पुत्री का क्या होगा? पुत्रीम। प्रभु जी द्वितीय लगेगा वहां पे। हाँ, सब जगह द्वितीय तो अभी तो चर्चा द्वितीय की ही चल रही है। हाँ, मैंने उसको षष्ठी का प्रयोग किया वहां। क्यों षष्ठी लगेगा? कर्ता ने क्रिया को, कर्म को, अभी आपने बोला ना। तो
षष्ठी कहाँ से आ जाएगी? पुत्रीम आएगा। बोलिए। अहम पुत्रीम वदामि। अहम पुत्रीम वदामि। हाँ जी प्रभु। मैं जननी से पूछती हूँ। अहम अहम जननी। तो यहाँ तृतीय विभक्ति आएगी ना? जो भी आए आपको पीछे का क्लियर होना चाहिए, अन्यथा आज मैं सोच रहा था भगवत गीता शुरू करूंगा, लेकिन अगर विभक्ति में प्रवेश नहीं हुआ है अभी तक तो गीता में कुछ समझ में नहीं आने वाली है, ये 100% गारंटी है। हाँ, अहम जननीम पृच्छामि। घर में बहुत समय मिला लेकिन आप लोगों ने अभ्यास नहीं किया है, मतलब सभी ने नहीं। से और को लेकर के ये हो जाता है। से आया तो मुझे लग रहा है तृतीया होनी चाहिए। आपको जो सिद्धांत दिया गया है उससे अलग आपको क्यों जाना है? आपको बताया गया है कर्म क्या होती है भाई, बताइए कर्म क्या होती है? कर्म जो डूअर कर्ता जो कर्म करेगा उसे कहते हैं कर्म। कर्म मतलब क्रिया प्रभु जी। हाँ, तो जिनको राम अन्न को खाता है तो अन्न कर्म हो गया। हम्म। कृष्ण कहानी को बोलता है, कृष्ण कथाम वदति, तो लता है तो लताम, जननी है तो जननीम, राम है तो रामम, अहम रामम भजे। मैंने एक श्लोक भी दिया था। तो क्रमशः अभ्यास करने, देखिए 2 महीने से ऊपर हो गया, मैंने बहुत स्लोली पढ़ाया, अब मैं बहुत तेज चलूंगा, अंतिम 1 महीने में मैं बहुत तेज पढ़ाऊंगा। तो पीछे का जिन्होंने ठीक ठाक प्रिपरेशन नहीं किया है, अभी मैं गीता लेके बैठा था। तो कहने का तात्पर्य है अभी समय मैं नहीं दे सकता, अभी आप लोगों को जिनका पीछे है उनको खुद ही रिकवर करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ध्येय था गीता पढ़ाऊंगा। धातु का और विभक्ति का ज्ञान होने से, ऐसे तो होना पूरा व्याकरण का ज्ञान चाहिए, कृदंत समास तद्धित मैं थोड़ा बहुत बोल के समझा दूंगा, लेकिन जिनको धातु और विभक्ति में प्रवेश नहीं है उनको अंधेरा दिखेगा, सबके लिए मैं कह रहा हूं। इसलिए विभक्ति को पढ़िए। घर में आप रोज विभक्ति अभ्यास करती हैं? जी प्रभु जी प्रयास कर। हाँ, नहीं, हमको स्टूडेंट बनना पड़ेगा एकदम, जैसे छोटा बच्चा पढ़ता है ना, रामः रामो रामः रामम रामो रामान, हाँ, लता लते लताः लताम लते लताः, ऐसे हमको रोज रिवाइज करना पड़ेगा। अन्यथा ये व्याकरण की विद्या है, ये टिकती नहीं है। जो अभ्यास नहीं करेगा ना, अगर मैं भी सोच लूं कि मुझे सब कुछ आ गया है, अब क्या जरूरत है मुझे पढ़ने की, तो मैं भी भूल जाऊंगा। ये व्याकरण का ये नियम होता है, इसमें रिपीटिशन इज द मस्ट। जैसे आप अगर खाना बनाती हैं, आपने अगर 6 महीना नहीं बनाई तो फिर बना पाएंगी, हर कोई काम कर पाएंगी घर की। लेकिन ये व्याकरण एक ऐसी विद्या है जिसपे आपने अगर थोड़ी सी ढिलाई दे दी तो वो निकल जाती है, क्योंकि व्याकरण का प्रयोग तभी होता है जब हम शास्त्रों आदि में भाषा में प्रयोग करते हैं, है ना। भाषा तो बिना व्याकरण के भी लोग बोल लेते हैं, लेकिन जब आपको श्लोक समझना है, जहां पर टेक्निकलिटीज हैं, वहां ग्रामर की जरूरत है ना। तो इसीलिए स्लाइड रेंज सबके घर में होता है, प्लायर सबके घर में होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना टेक्नीशियन को ही आता है। वो टेक्नीशियन भी छोड़ दे तो वो भी भूल जाएगा। तो इसीलिए अभ्यास निरंतर होनी चाहिए। विभक्ति का अभ्यास कीजिए आप नहीं, सभी विभक्ति का अभ्यास, एक विभक्ति और एक धातु कम से कम रोज पढ़ना पड़ेगा, तभी हम आगे जो है कृदंत तद्धित समास में जा पाएंगे। कृदंत तद्धित समास संधि सन प्रत्ययांत 8 चैप्टर होते हैं, मैंने सिर्फ 2 चैप्टर का, सिर्फ मैं आप बताऊं तो 5% पढ़ाया है, उसी में मैं आपको पूरा दिखाना चाहता हूं। व्याकरण तो इतनी मोटी किताब है, समझ रही हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा अभ्यास कीजिए। चलिए, आज हम अंतिम जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हम कहाँ तक गए थे?
कौन सी चल रही थी हमारी? एकदम लास्ट पेज प्रभु जी। एकदम लास्ट पेज। अच्छा, ये तो हो गया था ना कल परसों। अच्छा, इसको एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि लोगों की शंका है इसमें। 1 मिनट। जननी माता जी है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए इसको, पढ़िए। अत्र एवं एक अत्र एकं संभाषणम् अस्ति। संभाषणं पठतु। आवरणे विद्यमानां शब्दानां उचितं रिक्तं स्थले लिखतु। उचित रूपाणी। हाँ प्रभु जी, वो हाँ शायद मेरे इसमें पूरा नहीं आ रहा। आपने इसका प्रिंट आउट निकाला है माता जी? हाँ नहीं, वो मेरा दूसरे सेल से अभी कर ही रही थी प्रभु जी। हाँ, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, दिख रहा है जस्ट। पिता पुत्र पाठत पिता पुत्र पाठं पठतु। पुत्र अहं पाठं पठितुं न शक्नोमि। पिता किमर्थं पुत्रः अहं विद्यालयं न गतवान्। पिता भवतु अहं भवां पठयामि। भवान का द्वितीय विभक्ति क्या होती है? भवन। बोलिए। भवंतम। हाँ, भवंतम। भवंतम जी, वो हमें कॉपी। भवंतम पाठयामि। प्रभु जी, असल में ऑस्ट्रेलिया हूँ ना मैं, तो वो उसका प्रिंट आउट्स निकाल नहीं पाई हूँ मैं। बस आप आ जाऊंगी जब इंडिया, तब मैं थोड़ा जो भी करना है माता जी, और ये ज्यादा कठिन नहीं है। विदाउट प्रिंट आउट भी यू कैन ट्राई। हाँ, भगवान का पुत्र सत्यम अहम भवांतम भवांतम पठयति पिता आम पाठयामि। पुत्री तात भवंतम। तात मतलब पिता। अहम का द्वितीय विभक्ति माम। अहम वही भगवान पर पुत्री है ना, भवंतम। माता जी, आप लोगों को थोड़ा जोर देना पड़ेगा क्योंकि ये सौम्या सखी माता जी ने एक परसों पढ़ी थी इसको, मैंने इसलिए उनसे पढ़वाया ताकि किसी को मन में शंका ना हो। तो आप लोग गृहिणी हैं, मैं जानता हूं, और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूं, ठीक है ना। लेकिन जो नॉमिनल मैं जो दे रहा हूं ना, जैसे नमक और पानी के बिना कुकिंग नहीं किया जा सकता है, तो धातु और विभक्ति वैसी ही चीज है। मैं उतना ही दे रहा हूं और कुछ नहीं है। नहीं, क्षमा करें। नहीं, क्षमा की बात नहीं। क्या नहीं, होगा वो ना कि मैं करना चाह रही हूँ, लेकिन शास्त्र पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अब हम एकदम एडवांस लेवल पे पढ़ाएंगे। हाँ, पढ़िए। तो भवान का द्वितीय विभक्ति भवंतम, पिता बोल रहे हैं अहम भवंतम पाठयामि। क्या कह रहे हैं? हाँ, तात भवंतम माम अपि पाठयतु। देखिए, सिखा रहे हैं माम, मुझे, क्योंकि आप जब वार्तालाप करेंगी तो आपको माम हमेशा बोलना पड़ेगा। माम वदतु, मुझे बोलिए। और तुमको हम भवंतम दास्यामि, मैं तुमको दूंगा। तो ये तो एकदम जनरल लेवल की बातें हैं। आगे पढ़िए। पुत्र सत्यम अहम
सत्यम, ठीक है। भवान माम पाठयति, पिता आम पाठयामि, पुत्री तात मामपि पाठयतु, अहम है माम, ये सोचना ना पड़े, अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। पिता अस्तु, भवती अपि पाठयामि, तो क्या होगा? जी रुकिए, मेरा चला। भवतीम अपि पाठयामि। डरिए मत, किसी को मैं डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं ठीक है ना। अस्तु, डरने की कोई बात नहीं, आप लोगों को सीखना पड़ेगा। भवती, हाँ, पुत्र कदा भवती, पाठयामि, कदा पाठयति, न पिता इदानीम, फिर बोलिए भवान पाठयामि, तो इदानीम इदानीम भवन्तं पाठयामि। भवन्तं हाँ, भवन्तं पाठयामि। भवन्तं पाठयामि। हाँ, तो बोलिए पद्म राधा दीदी, पढ़िए। हरे कृष्ण। पुत्र पुत्र कदा पाठयति, पिता इदानीं भवन्तं पाठयामि। पुत्र अनुजा अनुजं कथा पाठयति, कदा कदा कदा। पिता सा तां सायंकाले पाठयामि। वदतु कः कः काम पाठयामि। कहा है तो क्या हो जाएगा? कम पाठम। कम मैंने का वाला कम पाठयामि। कम पाठम पाठयामि, ऐसा ही कुछ है ना। फिर पुत्रः एषः पाठः, एषः एतौ एते। फिर एतम। हाँ, ये माता जी सुनिए, ये चूंकि आप लोग संस्कृत नहीं बोलती हैं, हमें तो सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाती है मुख में। आप लोगों को विभक्ति पढ़ते रहना पड़ेगा बच्चों के जैसा। सह तो ते, एषः एतो एते, तम एतो एतान, एतेन एताभ्याम एतैहि, ऐसे आप लोग जब तक नहीं पढ़ेंगे नेचुरली कभी नहीं आने वाला। आप ये मत सोचिए कि मेरे मुंह से अपने आप निकल जाएगी, कभी ऐसा नहीं है। हाँ, एतम पाठम पाठयतु। बोलिए बोलिए पद्मगंधा माता जी, बोलिए, डरिए मत, बोलिए। सर्वे पाठाः, सुनिए सुनिए, पाठाः है एक। हाँ, तो सर्वं पाठां पाठयामि, पाठानि। एक मिनट, सर्वे जो, एक मिनट, सर्वे कौन सी लिंग है? सर्वे में तो प्रभु जी स्त्रीलिंग भी आएगा और पुल्लिंग भी आएगा। सभी लिंग आएंगे, सभी लिंग आएंगे यहाँ पे। यहाँ प्रभु जी तो पुल्लिंग है। हाँ, ये पुल्लिंग है। क्यों पुल्लिंग है? पिता है प्रभु जी, पाठ है इसलिए ना। हाँ, पाठाः है, चैप्टर है इसलिए। पाठाः। और सर्वे दोनों ही पुल्लिंग है। सर्वे स्त्रीलिंग में होता है क्या? सर्वा सर्वे सर्वान सर्वाः। सर्वा सर्वे सर्वाः होती है। और नपुंसक लिंग में सर्वम सर्वे सर्वाणि। हाँ, तो पुल्लिंग में बहुवचन में क्या होगा? सर्वः सर्वो सर्वे सर्वम सर्वम सर्वौ सर्वान। सर्वान हो जाएगा। सर्वान पाठान पाठयामि। रामप्रिया पढ़ो एक बार। From the start. पिता पुत्र
पाठं पठतु पुत्री अहं पाठं पठितुं न शक्नोमि। पिता किमर्थं? पुत्रः अहं विद्यालयं न गतवान्। पिता भवतु अहं भवन्तं पाठयामि। पुत्रः सत्यं भवान् मां पाठयति। पिता आं पाठयामि। पुत्री तात माम् अपि पाठयतु। तात पिता तात माम् अपि पाठयतु। पिता अस्तु भवतीम् अपि पाठयामि। पुत्रः कदा पाठयति? पिता इदानीं भवन्तं पाठयामि। पुत्रः अनुजं कदा पाठयति? पिता सायंकाले पाठयामि। वदतु कं पाठयामि? वदतु कम पाठम दोनों ही द्वितीया में चली जाएगी। पाठम पहले द्वितीया में जाएगी तो पाठा का पाठम बनेगा। अब उसका जो प्रश्न होगा वो भी उसी लिंग वचन पुरुष में ही होगा। तो पाठम हो गया तो कह कौ के कम कौकान कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ। वदतु कं पाठं पाठयामि। पुत्रः एतं पाठं पाठयतु। पिता सर्वं पाठाः द्वितीया बहुवचन दोनों में लगाओ। सर्वान् पाठान् पाठयामि। अब नीचे देखिए सबका द्वितीय विभक्ति में रूप भी दिया हुआ है। जी प्रभु। सह का तम, स्त्रीलिंग में ताम, तत्, भवंतम, एतम, एताम, एषः का एतम, एषा का एताम, एतत्, भवतीम, कम, काम, किम, माम सब दिया हुआ है। तो आज से मैं भगवत गीता शुरू करूंगा, अन्यथा हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। घर में आप लोगों को अभ्यास करते रहना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो विभक्ति और धातु रूप भी ऐसे ही पढ़ते रहना पड़ेगा। भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवतः भवामि भवावः भवामः, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, अभवत अभवताम अभवन। ऐसे 10 लकार और 21 विभक्ति, रोज नए नए विभक्ति और नए नए लकार का अभ्यास करते रहना पड़ेगा, यहाँ तक कि हमें भी करते रहना पड़ता है। ठीक है? चलिए अब भगवत गीता शुरू करते हैं। लेकिन ये अभ्यास जो मैंने कहा, ये अभ्यास अगर आप छोड़ देंगी तो आगे भी आपको हमेशा ही नया लगेगा। सब कुछ नया लगेगा। ये कहाँ की विभक्ति है, कौन सा रूप है, कौन सी धातु है, ऐसा ही लगेगा। इसलिए उसका कोई शॉर्टकट मेरे पास भी नहीं है। चलिए, तो पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बोलिए। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। किम लिखा है माता जी? किम कुर्वत। हाँ, तो किम नहीं बोल सकते।
किम कुर्वत संजय। वो किम प्लस अकुर्वत है, आ उसके साथ मिल गया है किम के साथ, इसीलिए किमा कुर्वत हो गया। उसको किम बोलती हैं तो पूरा उल्टा हो जाएगा, किम कुर्वत हो जाएगा। फिर अकुर्वत और कुर्वत में अंतर है। अब इसका हम करेंगे पदच्छेद। तो जितने भी जहां जहां संधि हैं वहां को उसको हम तोड़ देंगे। तो इसको संधि तोड़ के आप लोग बोलिए, बोलिए पद्मराधा माता जी। धर्म क्षेत्रे, धर्म और क्षेत्र, धर्म नहीं है माता जी, धर्म। धर्म, धर्म, ये दो वर्ड मिलके धर्म, धर्म क्षेत्रे। नहीं नहीं, वो समास है। ये धर्म क्षेत्र एक ही शब्द है। पांडवश्चैव। सभी पदों को विच्छेद करना पड़ेगा। धर्म क्षेत्रे एक पद, कुरुक्षेत्रे दूसरा पद, समवेताः तीसरा पद, युयुत्सवः चौथा पद, मामकाः, पांडवाः च एव किम अकुर्वत संजय। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शब्द हैं इसमें। ठीक है। पांडवाश्चैव, पांडवाः च एव, हमने 3 भाग में बांट दिया उसको। लेकिन धर्म क्षेत्र जो है उसको हमने नहीं बांटा क्योंकि वो समास है। समास क्या होता है? जैसे रामस्य पुत्रः आगच्छति, राम का बेटा आ रहा है, तो यहाँ पे कर्ता क्या है? क्या हो गया बोलिए? राम, राम का बेटा। कर्ता क्या है? राम का बेटा। हाँ, राम का बेटा। पुत्रः, प्रथमा विभक्ति जिसमें लगी है वही कर्ता है, ये कॉमन सेंस है। प्रथमा विभक्ति किसमें लगी है? पुत्र। हाँ, तो पहले तो पुत्र बोलना पड़ेगा। अब बेटा किसका है वो बड़ी बात नहीं है, पुत्र कर्ता कौन है यहाँ पे? राम का बेटा आ रहा है तो क्या राम भी आ रहा है साथ में? तो कर्ता कौन है? बेटा। हाँ, तो पुत्र प्रथमा विभक्ति एक वचन किसमें लगती है? मैं कह रहा हूं ना, विभक्ति के बिना कहीं आप कहीं भी कुछ भी शास्त्र संस्कृत में एक शब्द एक वाक्य नहीं पढ़ सकते। तो पुत्र प्रथमा विभक्ति हो गई, कर्ता वही है। और क्रिया क्या है? आ रहा है। संस्कृत में बोलिए। रामस्य पुत्रः आगच्छति। पुत्रः आगच्छति, इतना ही चाहिए हमको। राम का बेटा, कृष्ण का बेटा, उससे हमको कोई मतलब नहीं। पुत्रः आगच्छति, ठीक है। कर्ता और क्रिया हमको मिल गया। अब यह में कर्म कोई है नहीं क्योंकि ये जो क्रियापद है ये अकर्मक क्रिया है। अब कोई आ रहा है तो आ रहा है, उसमें हम ये नहीं कह रहे कि क्या आ रहा है, ऐसा तो हम प्रश्न नहीं कर सकते। तो अकर्मक क्रिया हो गई। राम तो पुत्र आगच्छति। अब वो पुत्र किसका है? रामस्य, षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति क्या होती है, कौन सी कारक होती है? संबंध। हाँ, तो संबंध को कारक बोला जाता है? नहीं। रामप्रिया? नहीं, इसका कोई कारक ही नहीं है, केवल संबंध है। और साहिल यादव? साहिल, आप लोग बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो वो संबंध है, संबंध की कोई कारक नहीं होती है। अब उसकी भी कोई कारक है नहीं, लेकिन वो वाक्य में उपस्थित है। तो रामस्य पुत्र, इसको हम समास बना देते हैं। समास में क्या होती है? दोनों पदों को आपस में मिला के एक पद बना दिया जाता है।
संधि में जैसे हमने मिला दिया पांडवः च एव पांडवाश्चैव, लेकिन वो है वस्तुतः 3 अलग पद। हमने उच्चारण की सुविधा के लिए एक जगह जोड़ दिया, जगह कम करने के लिए और छंदोबद्ध करने के लिए। लेकिन समास का ये उद्देश्य नहीं है। समास का एक बड़े पद को एक पद बना दिया जाता है। अब हम उसको नहीं तोड़ सकते। ठीक है, 2 बिल्डिंग बगल में बनी हुई है। अब आपने बिल्डिंग बनाया, फिर मैंने बनाया बिल्डिंग, दोनों बराबर है, बाहर से एक दिख रहा है, लेकिन चाहे तो हम एक बिल्डिंग को तोड़ सकते हैं। लेकिन एक ही अपार्टमेंट, एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट हैं। अब हम उसके छत को नहीं गिरा सकते, क्योंकि वो दोनों तरफ जो कमरे बने हुए हैं वो एक ही बिल्डिंग के अंदर है, तो समास होगी। ठीक है, तो समास वो एक नया पद हो जाता है। तो अब हम रामस्य पुत्रः आगच्छति ना बोल के राम पुत्रः आगच्छति। तो ये राम पुत्र को अब हम रामः पुत्रः नहीं कर सकते। अगर हम रामः पुत्रः कर देते हैं तो क्या वो ही अर्थ रहेगा? राम का अर्थ क्या होता है? बोलिए बोलिए, आप लोग चुप रहने से नहीं होगा, बोलिए। राम को, रामः, राम प्रथमा विभक्ति। हाँ, और पुत्रः बोलेंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन। हाँ, तो दोनों कर्ता है क्या इस वाक्य में? नहीं है। कर्ता कितने हैं? एक है। हाँ, एक है। और कौन है वो? पुत्र। हाँ, तो राम पुत्रः जब हम कहेंगे तो पुत्रः जो विसर्ग लगा वो राम पुत्र, द टोटल वर्ड इटसेल्फ। ठीक है, तो राम पुत्रः आगच्छति। तो इसमें ये समझ में आ जाएगा, राम पुत्रः जैसे युधिष्ठिर पुत्रः आगच्छति, राम का पुत्र। हाँ, दशरथ पुत्रः आगच्छति, यानी राम आ रहा है, ये समझ में आ जाएगा। तो दशरथस्य पुत्र दशरथ पुत्रः, तो रामपुत्रः आगच्छति। वैसे हमने धर्मस्य क्षेत्रः धर्म क्षेत्रः, जहां पे धर्म का क्षेत्र है, जो धर्म की भूमि है, उसको हम धर्म भूमि कह रहे हैं। यहाँ पे क्षेत्रः जो है उसी में विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, अब धर्म क्षेत्र एक पद बन गया। अब धर्म और क्षेत्र अलग नहीं कर सकते। वैसे कुरुक्षेत्र शब्द क्या है? कुरु से क्षेत्र, कुरु का क्षेत्र। हाँ, कुरु से। ठीक, आप ठीक बोल रही हैं जननी माता जी, आप ठीक बोल रही हैं, लेकिन आप विभक्ति ठीक लगा रही हैं, लेकिन वचन ठीक नहीं लगा रही हैं। कुरु कितने थे? एक मिनट, कुरु एक ही थे। एक ही थे कुरु? नहीं, 100 थे ना। हाँ, कुरु वंश एक थे, मैं वंश बोल रही। हाँ, तो अरे भाई, एक व्यक्ति कुरु रहेगा तो उसको कुरु का क्षेत्र थोड़ी कहेंगे। जहाँ पे सारे कौरव रहते हैं उसी को कुरुक्षेत्र बोला जाएगा ना। तो उसमें कौन सी वचन लगेगी? गुरु, बहुवचन। तो बहुवचन लगाइए। किताब मत खोलिए, गुरु नाम। हाँ बस, राइट। ठीक है, ये सब बुद्धि आप लोगों को लगानी पड़ेगी। ठीक है, और ये धीरे धीरे आपका आ जाएगा। आप बस सुनते रहिए और घर में अभ्यास कीजिए। अभ्यास नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुरु नाम क्षेत्र। हाँ, कुरु नाम। देखिए, धर्म क्षेत्र के समय क्या लगाया आपने? धर्मस्य। धर्म से। क्यों? क्योंकि अकारांत है। एक वचन। धर्म हजार थोड़ी है, धर्म तो एक ही है ना। हाँ, और कुरु बहुत है, बहुत सारे। अब जहाँ दुर्योधन रहता है, जहाँ पे दुशासन रहता है, जहाँ पे मान लीजिए कर्ण रहता है, जहाँ पे धृतराष्ट्र रहते हैं, सभी कुरु के क्षेत्र है ना। कुरु वंश जहाँ जितना दूर तक फैला है वो पूरा ही कुरुक्षेत्र है। तो कुरुणाम क्षेत्र, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमने आपको क्या क्या सिखाया है? आपको वचन, विभक्ति, पुरुष, लिंग, हाँ लिंग,
लकार छोड़िए, लकार तो क्रियापद में आ गई। तो ये 4 चीजें आपको बोलना पड़ेगा, और फिर अकारांत, मकारांत, तकारांत जो भी है, ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए, अब जब हमने कुरुनाम क्षेत्र, वो कुरु के क्षेत्र में जाता है, सह कुरुनाम क्षेत्रे गच्छति। ठीक है, मैं बोल रहा हूं वो कुरु के क्षेत्र में जाता है, सह कुरुनाम क्षेत्रे गच्छति। यहाँ पे कर्ता कौन है? रामप्रिया, जल्दी बोलिए। गुरुनाम क्षेत्रे गच्छति। पद्मगंधा माता जी। बोलिए बोलिए, पूरा बोलिए। हाँ, सह वहाँ पे डू करता है। और गुरु नाम गुरु के क्षेत्र में जाता है, गुरुओं के क्षेत्र में जाता है। मैंने प्रश्न क्या किया? जितना प्रश्न का उतना ही उत्तर दीजिए। जी, मेरा प्रश्न क्या था? आपने पूछा करता कौन है, तो सह करता है वहाँ। बस, दैट्स इट। अब सह क्या है? साहिल यादव। सर्वनाम पद है, वेरी गुड। और बताओ। प्रथम पुरुष एकवचन। हाँ, प्रथम पुरुष एकवचन। और मूल रूप क्या है उसका? क्या है सौम्या सखी माता जी? प्रातिपदिक रूप क्या है इसका? हाँ, तद शब्द है। हाँ, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि समास में वही लगेगा। जब आप समास बनाएंगे ना, तो किसी भी, अब वो षष्ठी में है, सप्तमी में है, चतुर्थी में है, पंचमी में है, मुझे कुछ नहीं करना है। जब हम दोनों विषयों को लगाएंगे एक साथ, दोनों पदों को, तो विभक्ति रहित होनी चाहिए, उससे विभक्ति हटा के हम दोनों को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, पहले क्या किया? धर्मस्य क्षेत्र क्या बन गया? धर्म क्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र बोलिए। धर्म क्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र क्यों बोल रहे हैं? धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्यों बोल रही हैं आप? मैंने क्या पूछा? धर्मस्य क्षेत्र क्या हो गया? धर्म क्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र हो गया। इसको समझिए, यहीं पे पूरा साइंस है। धर्म क्षेत्र बोलने से नहीं समझ में आएगा भाई। धर्मस्य क्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र है। हाँ, बस उतना ही चाहिए। अब हमें श्लोक पे नहीं बता रहा हूं, मैं जनरल पूछ रहा हूं आपको। तो धर्मस्य क्षेत्र, अब हमने धर्म क्षेत्र बनाया इज इक्वल टू, तो धर्मस्य का वो स्य कहाँ गया? षष्ठी विभक्ति क्षेत्र में। नहीं, क्षेत्र में नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ। क्षेत्र कौन सी विभक्ति है? क्षेत्र कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। और धर्मस्य कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। तो इसका मतलब ये दिखा रहा हूं आपको, धर्मस्य क्षेत्रे जब बना, इसको कहते हैं विग्रह वाक्य। जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो विभक्ति लगाते हैं, लेकिन जब हम जोड़ते हैं तो उसमें विभक्ति नहीं होती है। धर्मस्य क्षेत्र, धर्म प्लस क्षेत्र इज इक्वल टू धर्म क्षेत्र बन गया। अब उसमें कोई विभक्ति नहीं है। देखिए, धर्म क्षेत्र शब्द में कोई विभक्ति है? नहीं है। अब आप बताएंगे कि क्षेत्रे लगा है, तो वो श्लोक के कारण लगाया गया। अब धर्म क्षेत्र को मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं, सह धर्म क्षेत्रम गच्छति, मैंने द्वितीय लगा दिया। बोल नहीं सकता क्या मैं? हाँ, सह धर्म क्षेत्रम गच्छति, सह धर्म क्षेत्रात आगच्छति, और धर्म क्षेत्र से आ रहा है, मैंने पंचमी लगा दिया। हाँ, सह धर्म क्षेत्राय दानम ददाति, धर्म क्षेत्र के लिए दान दे रहा, तो चतुर्थी लगा दी मैंने। आ रही है बात आप लोगों को समझ में? तो धर्म क्षेत्र इज द रूट वर्ड। जैसे आपको राम शब्द मिला था, कृष्ण शब्द मिला था, ये पहली क्लास है, इसलिए मैं इतना तोड़ के समझा रहा हूं, क्योंकि इसको नहीं समझेंगे आप लोगों ने समास वगैरह पढ़ा नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो आगे आपको पहचान में आएगा कि ये समास है, ये संधि है।
ठीक है, इसीलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो राम जैसे शब्द है, अब मैं रामे बोलूं, रामाय बोलूं, रामात बोलूं, रामस्य बोलूं, रामाणाम बोलूं, कुछ भी बोलूं, रामम बोलूं, उसमें मैंने विभक्ति लगाया। मूल शब्द क्या है? राम। राम। राम राम प्रिया समझ में आ रहा है? ठीक है। अब धर्म क्षेत्र को भी ऐसे एक नया शब्द हमने बनाया। जब हम नया शब्द बनाते हैं तो उसके आगे पीछे क्या विभक्ति लगी है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। धर्म प्लस क्षेत्र, धर्म मूल शब्द है ना? धर्म एक अपने आप में शब्द पद है, प्रातिपदिक शब्द है, उसका भी रूप बनेगा धर्म धर्मो धर्म धर्मम धर्मो धर्मान धर्मेण धर्माभ्यम धर्म ही होगा कि नहीं? और क्षेत्र का भी वैसा ही बनेगा, क्षेत्र, हाँ क्षेत्र में नपुंसकलिंग है, क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि। तो अब हमने क्या किया, धर्म और क्षेत्र को दोनों को जोड़ दिया आपस में। अब जो धर्म क्षेत्र बना, अब धर्म क्षेत्र का 21 रूप बनेगा विभक्ति में। इसको समझिए, धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्रो, धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्रम, धर्म क्षेत्रो, धर्म क्षेत्रान, धर्म क्षेत्रेण, धर्म क्षेत्राभ्याम, धर्म क्षेत्रैहि, धर्म क्षेत्राय, धर्म क्षेत्राभ्याम, धर्म क्षेत्र। हाँ, ऐसे हम उसके 21 रूप बनाएंगे। अब उसी का सप्तमी वाला रूप यहाँ पे है। तो ये धर्म क्षेत्र जो है इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, इसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इज इट क्लियर? जी। पद्म राधा माता जी। जी प्रभु जी। हाँ, वैसे ही कुरुक्षेत्र बना है। ठीक है। अब क्षेत्र का सप्तमी होता है क्षेत्रे, दोनों में ही ए लगता है। जैसे राम में रामे एक ही लगता है, क्षेत्र शब्द में क्षेत्रे दोनों में ही ए लगता है। तो धर्म क्षेत्रे ये वस्तुतः आकारांत पुल्लिंग सप्तमी एक वचन है। इज इट क्लियर? जी। हाँ, अब इसके अंदर आप अगर जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अब देखिए, धर्म जो है ये एक धातु से बना है ना, ध्री धातु से धर्म बनता है कि नहीं? तो उन सब पे हम नहीं जा रहे हैं अभी। तो धर्मस्य क्षेत्रम, धर्म क्षेत्रम, क्षेत्रम नपुंसक लिंग है, तो धर्मस्य क्षेत्रम बनेगा। अब उसमें हमने तस्मिन लगाया, सप्तमी लगाया उसमें। ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी है ना, पहले पद में क्या है? धर्मस्य, फिर क्षेत्रम है, तो धर्मस्य पहले षष्ठी लगी हुई है, तो इसको षष्ठी तत्पुरुष समास कहेंगे हम। एक नाम मैंने उदाहरण बता दिया आप लोगों के थोड़ा बहुत आइडिया होने के लिए। वैसे कुरुक्षेत्रम क्या है? कुरु नाम, हाँ, क्षेत्र, क्षेत्रम। क्षेत्रम बोलिए। हाँ, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। वेरी गुड, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास। तो समास मैंने समझा दिया आपको इन ए नटसेल, विदाउट ग्रामर मैंने समझा दिया। यहाँ पे एक्शन क्या होती है। अब बहुत तमाम सूत्र हैं, बहुत प्रकार के समास हैं, बहुत अलग अलग डिविजन्स हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जितना लोड ले सकती हैं उतना ही हम दे रहे हैं आप लोगों को, जितना आसानी से समझ में आ जाए। बस आपको इतना करना है कि ये समास है, इतना आपको आइडेंटिफाई करना है। अब कौन सी समास है क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो इतना समझ में आ जाएगा कि ये समास है, ये संधि नहीं है, वो आगे समास को पढ़ेगा तो समास को समझेगा। क्लियर? मान लीजिए हम कभी फर्दर कोर्सेस करते हैं तो उसमें हम समास, कृदंत आदि भी पढ़ाएंगे अलग से। लेकिन इस बार हम आपको सामान्य शास्त्रों में प्रवेश के लिए क्या क्या टूल चाहिए वो मैं टूल दे रहा हूं। समास हो गई, तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। समवेता क्या है? पद्मगंधा माता जी। पद्मगंधा दीदी। जी प्रभु जी। आपको समझ में आया अभी तक जो मैंने समझा है? मुझे वो समझ में आया, लेकिन जो लास्ट में आपने समास के बारे में बोला उसको एक बार और बताएंगे।
अब आप क्या नाम है, स्टूडेंट कांग्रेगेशन में इस प्रश्न को क्लियर कीजिए, ठीक है। सौम्या सुखी माता जी समझा देंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, श्लोक को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, ठीक है। और अंत में अगर समय होगा तो मैं बताऊंगा। चलिए, तो समवेता प्रकृति संज्ञा है। हाँ, समवेता क्या है बोलिए। संज्ञा कौन सी विभक्ति वचन है बोलिए। एक वचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हाँ, अकारांत पुल्लिंग, ये भी बोलिए। अकारांत पुल्लिंग। है ना? समवेतः, समवेताः है ये। समवेताः। लेकिन यहाँ पे आपको विसर्ग दिख रहा है कहीं पे श्लोक में? नहीं दिख रहा है। तो क्या हो गया विसर्ग का? लोप हो गया। लोप हो गया। ये भी एक संधि का सूत्र है जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं, ठीक है। बाद में यकार रहने से वो विसर्ग का लोप हो गया, ठीक है। इसको विसर्ग संधि में आती है, लेकिन है वो वस्तु तो जब हम तोड़ेंगे, उसको स्प्लिटिंग करेंगे, जिसको पदच्छेद करते हैं, प्रभुपाद ने भी किया है, तो उसमें समवेताः मिलेगा आपको along with the विभक्ति। यहाँ पे भी विसर्ग है लेकिन उसको हटाया गया, क्योंकि श्लोक में उच्चारण के लिए सुविधा करने के लिए उस संधि का प्रयोग किया गया। तो ये प्रथमा विभक्ति अकारांत पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। क्लियर? ऐसा क्यों है? समवेता अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्यों है? क्योंकि वो पांडव सब एक साथ बहुत सारे एक साथ। हाँ, यहाँ पे फाइटर्स हैं जो मैस्कुलिन है। अब ये उनके विशेषण आदि चल रहा है। युयुत्सवः क्या है? साहिल यादव, आप लोग बोलिए। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। एक वचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन। एक वचन नहीं है ये। एक वचन नहीं होती। और कोई? पद्मा राधा माता जी। क्या समझ में आ रहा आपको, बोलिए। देखिए, ये सुनिए, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, साधु करके एक शब्द है, ठीक है। हाँ, तो ये विभक्ति नहीं पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा। साधु, साधु, साधवः ऐसे रूप बनता है। तो यहाँ भी युयुत्सु, युयुत्सु, युयुत्सवः। आप समझ में आ रहा है कि मैंने विभक्ति और धातु क्यों पढ़ाया आप लोगों को? बहुवचन है। हाँ, बस इतना आप लोग समझ गए तो बहुत बड़ा काम हो गया। उकारांत पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग है, बस। देखिए, अल्टीमेटली चाहे वो समास हो, वो कृदंत हो, वो तद्धित हो, भले कुछ भी हो, वो जब तक उसमें विभक्ति नहीं लगेगी तब तक आप उसको वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। एक एक्सेप्शन हुआ धातु, जैसे अकुर्वत, उसमें नहीं लगेगा कुछ, धातु में नहीं लगता। भवति में भवति ही नहीं होता है कभी, ठीक है। धातु धातु ही रहता है, क्रिया वर्ब है। लेकिन बाकी जितने भी पद हैं उसमें विभक्ति लगना अनिवार्य होता है। अब जो विभक्ति का ज्ञान नहीं होगा उस लोग कैसे पढ़ेगा? आई बात समझ में कि क्यों इतना एम्फेसिस है मेरा विभक्ति पे? हाँ, तो युयुत्सवः आप लोग समझ गए, ठीक है। मामकाः, ये भी प्रथमा बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। वेरी गुड। ये तद्धितांत शब्द है।
मामकाः। पांडवाः। मामकः। हाँ, मामक शब्द बनेगा, ये तद्धित है। तद्धित। हाँ, ये तद्धित, ये अलग चैप्टर है। देखिए, शब्द जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत सारे, बहुत जगह से शब्द बन के आते हैं, ठीक है ना। बहुत जगह से शब्द, जैसे आप खाना बनाती हैं तो चीज कहीं से बन के आती है, बटर कहीं से बन के आती है, आपके जो है मसाले कहीं अलग अलग कंपनी से बन के आती हैं, लेकिन आप उसको एक ही भोजन में कुकिंग करती हैं। तो उसी प्रकार ये जो पद हैं, पद अलग अलग जगह से, कहीं तद्धित से, कहीं सन प्रत्ययांत, जैसे युयुत्सु मिला वो सन प्रत्ययांत, वो कृदंत से बन के आया है, उसका सोर्स अलग है। मामकाह का सोर्स अलग है। लेकिन अभी जितना मैं समझा रहा हूं इतना समझते जाइए, इससे अधिक समझना नहीं है। इतना अच्छी तरह से समझ में आ गया तो बहुत बड़ा काम हो गया, फिर आगे आप उसको डिकोड कर सकती हैं। चलिए, युयुत्सव हो गया, तो मामका ये तद्धित है। पांडवाः, ये भी प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन। हाँ, ये भी तद्धितांत शब्द है। अब आज मैं इस विषय में चर्चा नहीं करूंगा। च अव्यय पद है, सभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? एव अव्यय। किम नपुंसकलिंग है। हाँ, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग तो ठीक है। प्रथमा एकवचन। प्रथमा। प्रथमा एक वचन। साहिल यादव। द्वितीय द्वितीय विभक्ति है, वेरी गुड। और लिंग वचन पुरुष बोलना पड़ेगा, वरना द्वितीय में तो एक वचन, इसमें तो एक हाँ? वचन है। एक वचन। एक वचन है। लिंग क्या है? नपुंसक। लपुन। किनके कारण? प्रश्नार्थक सर्वनाम है। हाँ, ये सर्वनाम पद है। सर्वनाम पद नपुंसक लिंग द्वितीय एक वचन में प्रयोग है। किम अकुर्वत, क्या किया उन लोगों ने, यही एकमात्र कर्म है इसमें, और कोई कर्म नहीं है। ठीक है। किम अकुर्वत क्या है जननी जी? लोट नहीं, लकार तृतीया एक वचन। लंग लकार। तृतीय एक वचन कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे? लंग लकार एक वचन है। उसमें अकुर्वत ये जब आप क्रियापद बोल रही हैं तो आपको मूल धातु भी बताना पड़ेगा, जो आप लोगों का भी ज्ञान नहीं होगा। क्री धातु है ये, ठीक है। क्री धातु के आत्मनेपदी रूप है ये, परस्मैपदी रूप नहीं है। अकुर्वत है, देखिए हलंत नहीं है। लंग लकार में अकुर्वत, अकुर्वताम, अकुर्वन, और यहाँ पे है अकुर्व, अकुर्वतम, अकुर्वता, ये बहुवचन है। अच्छा। हाँ भाई, इतने सारे लोग हैं, इन सारे लोगों ने क्या किया एक वचन में थोड़ी होगा। ये आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि कर्ता इतने सारे हैं तो क्रियापद एक अकेला कैसे होगा सिंगुलर में। तो ये ध्यान रखना, जो परस्मैपदी है उसमें हलंत होता है और आत्मनेपदी में हलंत नहीं होता। ये एक सामान्य लक्षण मैं बता रहा हूं।
तो अकुर्व, अकुर्वतम, अकुर्वता, अकुर्वम ऐसे ही रूप चलेगा। तो अकुर्वता ये जो है क्री धातु का आत्मनेपदी लंग लकार बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन में है, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है अकुर्वता। किम अकुर्वता, पांडवाः कौरवाः किम अकुर्वता, ये सामान्य भाव है। समवेताः युयुत्सवः किम अकुर्वता, सब युद्ध के लिए इकट्ठे हुए लोगों ने क्या किया। ठीक है, संजय से पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र। अब संजय क्या है, संजय करान प्रथमा पुरुष पुल्लिंग। ये संजय संबोधन। हाँ साहिल ज्यादा हमने सही कहा, संबोधन है ये, इसमें हलंत नहीं है। संबोधन का लक्षण होगा उसमें हलंत नहीं होगा। अगर प्रथमा विभक्ति एक वचन होती तो हलंत होता ना। हे राम में हलंत होता है क्या? नहीं। हाँ, तो ये सब देखिए विभक्ति का प्रयोग कहाँ तक होती है, वो विभक्ति ही बताएगी। जैसे कहीं पे भी हम विसर्ग बोल दिए, नहीं बोले, तो इसका ये अर्थ हो जाएगा। अगर हलंत नहीं लगा है तो संबोधन, हलंत लगा है तो वो प्रथमा विभक्ति में चली जाएगी। विभक्ति का इतनी ताकत होती है विभक्ति में। ये संबोधन है, हे संजय, और संबोधन सबसे पहले आएगा। ये हमने इसको कहते हैं पद परिचय। पहले हमने क्या किया, श्लोक को लिया, श्लोक का पदच्छेद किया, सभी संधियों को हटाया, समास को नहीं। संधि को हटा के हमने धर्म क्षेत्रे प्लस कुरुक्षेत्रे प्लस समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च एव किम अकुर्वत संजय। अब इसके कौन कौन से, किसमें कौन कौन से विभक्ति लगे हैं और कौन धातु है, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम करेंगे पदार्थ। इसकी आवश्यकता नहीं है। पदार्थ मतलब जहां पे कठिन शब्द है उसको दूसरे किसी समार्थक शब्द के द्वारा उसका अर्थ का प्रतिपादन करना। जैसे हमें एक ही कठिन शब्द लगा युयुत्सवः, है ना, युयुत्सवः, तो इसका अर्थ होगा योद्धुम इच्छवः, युद्ध करने के लिए इच्छा रखने वालों को हम युयुत्सवः कहेंगे। चलिए हो गया। अब हम इसका अन्वय करेंगे। जो पोएट्री फॉर्म में था अब हम इसको प्रोज फॉर्म में लाएंगे। तो प्रोज फॉर्म में लाने के लिए कर्ता क्रिया कर्म को ढूंढना जरूरी है। यहाँ पे क्रियापद क्या है, अकुर्वत। अकुर्वत। अकुर्वत क्या है, कौन से क्रियापद है बताइए? क्री धातु आत्मनि, क्री धातु लंग लकार प्रथमा बहुवचन। हाँ, तो लंग लकार है, बहुवचन में है, तो मतलब कर्ता कितने होंगे इसके? बहु, वो भी बहुवचन में ही होगा। हाँ, ये किसने बता दिया आपको? क्रिया ने बता दिया। हाँ देखिए मैं आपको एकदम टेक हाँ बोलिए। ये अकुर्वत है ना, तो ये मध्यम उसमें आ रहा है क्या? मध्यम क्यों मध्यम पुरुष में आएगा? अभी तक मैं मध्यम पुरुष बोला नहीं, क्या? जैसे ये था ना, जैसे अपठत, अपठताम, अपठन होता है ना। यस, इसमें क्या है माता जी? अकुर्वत। अकुर्वत है क्या? अकुर्वत। तो जमीन आसमान का अंतर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हलंत बोलना नहीं बोलना ऐसा नहीं चलता संस्कृत में। अकुर्वत बोलेंगी तो वो चला जाएगा प्रथमा विभक्ति, सॉरी वो प्रथम पुरुष एक वचन लंग लकार के परस्मैपदी बन जाएगा वो जी। ये आत्मनेपद। हाँ सुनिए, उसका रूप चलेगा ऐसा, अकुर्वत, अकुर्वताम, अकुर्वन। अगर उसका बहुवचन होता तो अकुर्वन होता। ये आत्मनेपदी है, अकुर्व, अकुर्वतम, अकुर्वता। जी, जमीन आसमान का फर्क है। ये प्लूरल है और वो सिंगुलर है। अगर इसके नीचे हलंत लगाते ना
तो अकुर्वत वो सिंगुलर होता। क्लियर? तो ये लकार का ज्ञान होने से और स्पष्ट होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि धातु और विभक्ति पढ़ते रहिए। तो ये इसने बता दिया कि बहुत सारे कर्ता हैं। अब हम कर्ता ढूंढेंगे। कर्ता कौन है इसके? मामकः पांडवः। हाँ हाँ ठीक है। मामकाः पांडवाः च। मामका मतलब मेरे अपने, और पांडव बोथ च लगा दिया हमने। मामकाः पांडवाः च अकुर्वत। ठीक है, कर्ता आपको मिल गई। अब देखिए ये जो मामकाः पांडवाः है, इसका कोई डेजिग्नेशन है क्या, कोई विशेषण है क्या? है युयुत्सवः। युयुत्सवः, युद्ध करने के लिए उत्सुक, मेरे और आपके। किम अकुर्वत, क्या किया उन्होंने, सॉरी हाँ अकुर्वत। अब युयुत्सव का भी कोई डेजिग्नेशन है क्या? हाँ समवेता। समवेता, तो बोलिए पूरा। समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवः च। च अकुर्वत, वेरी गुड। अब प्रश्न आएगा, आपने जैसे ही कहा समवेता इकट्ठे हुए, तो प्रश्न क्या आएगा? क्या किया? कहाँ पर? कहां पर? कहां पर? प्रश्न कीजिए, कुत्र समवेता। अब उत्तर दीजिए। धर्मक्षेत्र समवेता युयुत्सवः। एक एक करके बोलिए, सिर्फ कुरुक्षेत्र बोलिए। कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवः च अकुर्वत। फिर से बोलिए। कुरुक्षेत्रे समवेता नहीं, समवेता नहीं माता जी, समवेता। हाँ, समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवः च अकुर्वत। वेरी गुड, क्लियर सभी को? समवेता श्लोक में लिखा है, लेकिन जब हम तोड़ के बोलेंगे, समवेता को अलग से बोलेंगे, तो हम उसमें विसर्ग जरूर लगाएंगे। अब प्रश्न आएगा कुरुक्षेत्र, तो आपने कहा कैसा कुरुक्षेत्र, कीदृशे कुरुक्षेत्र? धर्मक्षेत्र। हाँ बोलिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च अकुर्वत। अब यहाँ पे कर्म कहाँ पे है? कर्म क्या है? क्रियापद क्या है? अकुर्वत। अकुर्वत। अकुर्वत, अकुर्वत मत बोलिए, अकुर्वत। अकुर्वत। हाँ, और कर्ता कौन है? मामकः पांडवः। तो नेचुरली प्रश्न आएगा कि कर्म कहाँ गया? कर्म क्या है? बोलो साहिल। किम। हाँ तो पूरा बोलो, जोर से बोलो, पूरा बोलो। अरे भाई, मामकाः पांडवाः च किम अकुर्वत, यही तो बोलना है। क्लियर? अब जो है वाक्य इतना ही है, मामकाः पांडवाः च किम अकुर्वत, कर्ता क्रिया कर्म, इससे कंप्लीट सेंटेंस। अब आगे जो है उनके उनके डेजिग्नेशन है। युयुत्सवः, मामका और पांडवा के डेजिग्नेशन है युयुत्सवः। युयुत्सव का डेजिग्नेशन है समवेतः। समवेता का डेजिग्नेशन कहाँ पे है? नो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कैसा कुरुक्षेत्र? ना धर्म क्षेत्र। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस आपको प्राप्त हो गया। यहाँ पे कोई संबोधन पद है? हाँ, संजय। हाँ, तो उसको सबसे पहले लगाइए। अब बोलिए पूरा वाक्य। संजय। हे संजय बोल दीजिए। हे संजय, क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च किम अकुर्वत। बस इसको अभी तुरंत कॉपी पेन लेके अभी बैठ के, जैसा मैंने
स्टेप बाय स्टेप बताया, उसको घर में कीजिए अगर आपको आगे पढ़ना है तो, ठीक है, क्योंकि यही क्रम अब आगे चलेगा और हम डिटेलिंग करेंगे। अभी तो जस्ट आपको एक ग्लिम्स मैंने दिया है और ये पीछे का नहीं छूटना चाहिए। और ये रिकॉर्डिंग सुंदर वामन प्रभु से पूछ लीजिएगा और इसको फिर से देख के, अभी समय मिलेगा, वीकेंड है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आइए। ट्यूसडे को सभी का ये एकदम पक्का चाहिए मुझे, ठीक है। पहला वाला श्लोक, चलिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।